नमस्कार, मैं हूं मनु राजपूत। आप देख रहे हैं सुजा समाचार खास बुलेटिन। 41 जिले 41 खबर में आपको अपने जिले से जुड़ी तमाम छोटी और बड़ी खबरें देखने को मिलेंगी, जिनका सीधा सरोकार आपसे और आपकी सरकार से है। जिलेवार खबरों की तरफ बढ़े उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री श्री विजय लाल शर्मा के निर्देशों की अनुपालना में परबतसर नगर पालिका कार्यालय परिसर में शहरी सेवा पखवाड़ा शिविर का विधिवत शुभारंभ हुआ। नगर पालिका अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश सेन ने शिविर में आमजन को दी जाने वाली सुविधाओं को लेकर जानकारी ली। साथ ही कर्मचारियों को निर्देशित भी किया कि जो भी यहां पर आमजन आए उनकी समस्या का तुरंत निवारण किया जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शिविर में विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। साथ ही शिविर में लाभार्थियों को 10 पट्टे वितरण किए गए। वहीं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत व जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। शहरी सेवा शिविर के तहत आमजन से प्राप्त विभिन्न समस्याओं का एक ही स्थान पर समाधान किया जाएगा। समस्याओं को चिन्हित करने एवं प्राप्त आवेदनों का निस्तारण करने के लिए वार्डवार शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इसी अवसर पर स्वच्छता ही सेवा अभियान 2025 का भी शुभारंभ नगर पालिका परबतसर द्वारा किया गया। अधिशासी अधिकारी श्री महेंद्र सिंह चारण एवं नगर पालिका अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश सेन ने सफाई कर्मचारियों के साथ परबतसर बस स्टैंड पर श्रमदान कर स्वच्छता का संदेश दिया। मुख्यमंत्री श्री विजय लाल शर्मा के निर्देशों की अनुपालना में मकराना उपकोष कार्यालय परिसर में शहरी सेवा पखवाड़ा शिविर का विधिवत शुभारंभ हुआ। मकराना विधायक श्री जाकिर हुसैन गोसावत ने शिविर का उद्घाटन किया। विधायक श्री जाकिर हुसैन गोसावत और उपखंड अधिकारी श्री अंशुल सिंह ने शिविर का निरीक्षण आमजन को दी जाने वाली सुविधाओं को लेकर जानकारी ली। साथ ही कर्मचारियों को निर्देशित भी किया कि जो भी यहां पर आमजन आए उनकी समस्या का तुरंत निवारण किया जाए। विधायक श्री जाकिर हुसैन गोसावत ने कहा कि शिविर में तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शिविर में विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। साथ ही शिविर में लाभार्थियों को पट्टे वितरण किए। पट्टे वितरण के साथ में ही फायर एनओसी, विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र, निर्माण स्वीकृति, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रथम किश्त के चेक सहित अन्य योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरण किए गए। इस मौके पर नगर परिषद के निवर्तमान उप सभापति श्री अब्दुल सलाम भाटी, पूर्व सभापति श्री शौकत अली गौड व विभिन्न जनप्रतिनिधियों सहित अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर मालपुरा उपखंड में सेवा पखवाड़ा अभियान का आगाज हुआ। जलदाय मंत्री श्री कन्हैया लाल चौधरी डिग्गी पहुंचे और नगर पालिका सभागार में अधिकारियों के साथ विशेष बैठक की। मंत्री श्री कन्हैया लाल चौधरी ने बताया कि 21 सितंबर को धार्मिक नगरी डिग्गी में हरियालो राजस्थान अभियान के तहत 25,000 पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बड़ा कदम उठाया जाएगा। इसके लिए चारागाह भूमि पर 50 बीघा क्षेत्र को ताराबंदी कर 2 बोरिंग कर सिंचाई की व्यवस्था की गई है। यह क्षेत्र श्री कल्याण वन के रूप में विकसित होगा। मंत्री श्री कन्हैया लाल चौधरी ने डिग्गी नगर पालिका के सभी लोगों से अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की। इसके साथ ही स्वच्छता पखवाड़ा भी शुरू होगा। पूरे मालपुरा क्षेत्र में 7 लाख पौधों का लक्ष्य रखा गया है। पौधारोपण कार्यक्रम के बाद एक विशाल आम सभा का आयोजन होगा, जिसमें केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव और जलदाय मंत्री श्री कन्हैयालाल चौधरी शिरकत करेंगे। केंद्र सरकार की वयोश्री योजना व एडिप योजना के तहत टोंक जिले के सआदत अस्पताल परिसर में 75 वर्ष की आयु के वरिष्ठ नागरिकों व दिव्यांगों को निःशुल्क सहायक उपकरणों का वितरण किए गए। सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग की ओर से आयोजित कार्यक्रम में जिला कलेक्टर श्रीमती कल्पना अग्रवाल ने कहा कि वर्तमान वैज्ञानिक युग में हर संभव इलाज है, इसलिए एवरेज एज बड़ी है। जिला प्रमुख श्रीमती सरोज बंसल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की जन कल्याणकारी योजनाओं का देश भर में हर वर्ग को लाभ मिला है। कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों व दिव्यांगजनों को कान की मशीन, छड़ी, कमर, घुटना व कंधे की बेल्ट, कमोड, व्हीलचेयर समेत अन्य उपकरण वितरित किए गए। ये प्रोग्राम एलिम्को द्वारा कृत्रिम यंत्रों का जो है उपकरणों का वितरण किया गया है। इसमें वयोश्री योजना के तहत जो वरिष्ठ नागरिकगण हैं उनकी लाइफ इजी रहे, उसके लिए उनको व्हील चेयर, उनको छड़ी, उनको सुनने की मशीन,
उनके लिए कमोड, विभिन्न तरह के उपकरणों की प्रदान किए गए हैं। वो भारत सरकार का उपक्रम है ये एलिम्को, जिसके द्वारा ये प्रदान किए गए हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 56वीं जीएसटी काउंसिलिंग बैठक में लागू किए गए जीएसटी सुधार से जो टैक्स स्लैबों में बदलाव किए हैं, उससे आमजन के साथ साथ किसानों, महिलाओं, युवाओं व आम गरीब को सीधा लाभ मिलेगा। पोखरण विधायक महंत श्री प्रतापपुरी महाराज ने पत्रकार वार्ता कर यह बात कही। विधायक महंत श्री प्रतापपुरी महाराज ने कहा कि पहले कर संरचना में 4 स्लैब थे, जिसे घटाकर 2 यानी 5 और 18% ही रखा है। साथ ही विलासिता व तंबाकू पर 40% की टैक्स रखा है। विधायक महंत श्री प्रतापपुरी महाराज ने कहा कि जीएसटी में बदलाव से आम जनता को सीधा लाभ हुआ है। उन्होंने बताया कि ट्रैक्टर, सिंचाई उपकरण, कीटनाशक आदि पर 18% से 5% कर दी है, जिसका सीधा लाभ किसानों को पहुंचा है। पहले जहां स्वास्थ्य बीमा पर 18% कर था, उसके शून्य करने से आम बीमा पॉलिसी धारकों को लाभ मिलेगा। ने और उपभोक्ताओं ने भी मोदी जी का साथ दिया, जिसका ये परिणाम है कि आज भारत दिनों दिन उन्नति कर रहा है। इस संबंध में जो ये ऐतिहासिक निर्णय हुए, उसमें तथ्यात्मक बातें आपके सामने रखूंगा। 3 सितंबर 2025 को 26वीं जीएसटी काउंसिलिंग बैठक हुई और उसमें जो निर्णय लिए और जो लागू किए जीएसटी के सुधार, वो हमारे लिए ऐतिहासिक इसलिए रहा कि जीएसटी व्यवस्था में 5%, 12%, 18% और 28% की 4 दरें थी, जबकि अब मोदी सरकार ने इसे सरल बना करके 5% और 18% कर दी। ये बहुत बड़ी हमारे लिए कदम है और बहुत बड़ी उपलब्धि है। और विलासिता व तंबाकू उत्पादन पर 40% विशेष दर लगाई है, जिससे हमारे उभरते युवाओं में नशा प्रवृत्ति उस पर लगाम लगेगी और देश का युवा एकदम सक्षम, समृद्ध होकर मजबूत होकर देश के साथ खड़ा रहेगा। और नशे की प्रवृत्ति एक अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र भी है कि भारतीय युवाओं को कमजोर किया जाए, तो इसको भी उन्होंने शिकंजा कसने का पूरा प्रयास करके 40% जो टैक्स लगाया है, उससे निश्चय ही नशे पर अंकुश लगेगा। कर संरचना का बदलाव जो हुआ, उसमें आप देखिए, पहले जीएसटी दरें 5, 12, 18 और 28 थी। अब प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसे सरल करते हुए सिर्फ 5 और 18% दर करी है। तथा आम परिवारों को राहत कैसे मिली इसमें? पहले साबुन, टूथपेस्ट, शैम्पू, बच्चों के सामान जैसी वस्तुओं पर 12% और 18% कर था। अब मोदी जी ने उन्हें घटा करके 5% कर दिया। इसलिए घरेलू सामान उपभोक्ता से लेकर के परिवार तक और आम जनता जो इसका दिन रात ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करती है, उन सब के लिए जो मूलभूत सुविधा है, उन पर बिल्कुल न्यूनतम टैक्स लगाया है। किसानों के लिए हमारे लिए इसी जीएसटी में जो सुधार हुआ है, पहले ट्रैक्टर, टायर, कीटनाशक और सिंचाई उपकरण पर 12 से 18% तक कर लगता था। अब प्रधानमंत्री माननीय ने घटा करके इसको मात्र 5% किया है। ये बहुत बड़ी किसानों के लिए भी सौगातें दी गई है। स्वास्थ्य व चिकित्सा पर पहले 18% था, उसको घटा करके अब बहुत ही इसे मोदी जी ने इसे पूरा ही हटा दिया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो कोई टैक्स नहीं है चिकित्सा और शिक्षा पर। ये बहुत महत्वपूर्ण 2 पहलू है हमारे जीवन के लिए। स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों पर ही कर मुक्त कर दिया है। ये मोदी जी ने बहुत बड़ी देश के लिए सौगात दी है। इस प्रकार कॉपियाँ, पेंसिल, नोटबुक जैसी शिक्षा सामग्री पर 12 तक था, उसको बिल्कुल शून्य कर दिया है। और मेडिसिन तक भी। आगे वाहन क्षेत्र में पहले कार और बाइक पर 18% था, उसको घटा करके मोदी जी ने 10% कर दिया है। ये और सरलीकरण किया है, जिससे हमारे आवागमन में हर प्रकार का उपभोक्ता वाहन का उपयोग भी करे और उसका अपने जीवन में सरलीकरण के साथ में सार्थक जीवन जिए। विलासिता व तंबाकू उत्पादन पर उन्होंने मोदी जी ने जो 40% लगाया है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि पहले ऐसा नहीं था। आर्थिक प्रभाव क्या रहेगा? पहले 2017 में करदाता संख्या केवल 65 लाख थी। ये बहुत बिंदु ऐसा है जिस पर हमें विचार करके बड़ी हर्षोल्लास के साथ में प्रशंसा करनी है। 65 लाख थी, उसको बढ़ा करके सुधारों के साथ में इस समय 1 करोड़ 5 लाख हो गए हैं। बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। इतने यदि करदाता बने हैं तो ये निश्चय देश के खाते में पैसा जाएगा और उससे ही हमारा ग्रोथ हो रहा है। जो चौथे पायदान पर आए हैं, तो इस सरलीकरण के कारण हमारे लोगों ने, उद्योगपतियों ने देश के खाते में पैसा दिया और उसके कारण हमारी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हो रही है।
पहले जीएसटी संग्रह लगभग 11 लाख करोड़ तक था और 2024-25 में ये बढ़कर 22 लाख करोड़ हो गया है। 22 लाख करोड़ बहुत बड़ी ग्रोथ करी है। अप्रैल अगस्त 2025 में ही रुपया 10.4 लाख करोड़ का संग्रह हुआ था, यानी कर आधार बढ़ा का राजस्व मजबूत हुआ है। तो दिनों दिन मोदी जी ने वो प्रयास किए, इस प्रकार से योजना बनाई, संरचना करी कि भारत अर्थतंत्र में मजबूत होकर के विकास की गंगा कैसे आम जनता तक पहुंचे। उसके लिए जीएसटी में सरलीकरण किया और उसको ला करके धरातल पर उतारा, जिसकी आज हमें उपलब्धि हो रही है। राजनीतिक संदेश ये है कि मोदी जी का नवरात्रि उपहार, जिससे पहले दरें ऊंची थी, अब घटा करके सस्ता कर दिया है। यानी कोई धार्मिक अनुष्ठान में हमें जो उपलब्ध करने की चीज़ें थी, उनको भी बिल्कुल ही नीचे ले आए हैं। एक देश एक कर का सपना साकार, ये हम सबका सपना था। अन्य देशों में ऐसा था, हमारे देशों में एक कर एक देश नहीं था। अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग जगह अलग अलग था। उपभोक्ताओं को कई जगह और जो निर्माता है उनको भी कई जगह परेशान होना पड़ता था, जाना पड़ता था। परंतु मोदी जी ने एक कर एक देश के माध्यम से हम सबको बहुत कुछ बड़ी सौगात दे करके एक ही मंच पर ले आए, एक ही पटल पर ले आए। इसलिए सरलीकरण हुआ। पहले 4 दरें थी, अब मोदी जी के ने केवल मात्र सरल करके एक दर कर दी। यूपीए सरकार बनाम मोदी सरकार, पहले एक प्रणाली जटिल थी, अब मोदी सरकार ने इसे आसान कर पारदर्शिता बना दी है। अब बिल्कुल पारदर्शिता पर आ गए, जिससे किसी प्रकार की कोई भी गलतफहमी नहीं हो और किसी प्रकार से कोई जटिलता नहीं खड़ी। इसमें बहुत विषमता जो थी उन सबको सरलीकरण करके मोदी जी ने प्रस्तुत किया है। जन जन की बचत, अब हर घर के हाथ में अतिरिक्त पैसा पहुंचा है। अतः आप सबके माध्यम से, प्रेस के माध्यम से ये हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि मोदी जी का इतना अच्छा जो कदम उठा है वो देश की जनता के लिए, हम सब के लिए सौगात है और इसका लाभ भी लें। इसके लिए हम प्रशंसा करें। आज मोदी जी का जन्मदिन है और ये बहुत बड़ा सौगात जो दी है, इसलिए हम सब लोग मोदी जी के जीवन के लिए शुभकामना करेंगे। इसी प्रकार देश की उत्तरोत्तर उन्नति करने में आपका बहुत बड़ा योगदान रहा, आगे भी रहेंगे और यही आशा रखते हुए हम लोग पुनः मोदी जी को धन्यवाद देंगे, पूरे भारत के नागरिक, कि आपने जीएसटी में जो सरलीकरण किया, जीएसटी ला करके हम सब के लिए आपने बहुत बड़ी उपलब्धि दिलाई, देश के अर्थतंत्र को आपने मजबूत करने में योगदान दिया। इसके लिए हम सब लोग पोकरण के हमारे जितने भी मेरे पास हमारे जिला अध्यक्ष जी विराजे, हमारे प्रधान साहब विराजे हैं, हमारे संगठन के अन्य पदाधिकारी संतोष जी विराजे जितने बैठे हैं, हम सब और पर्दे के पीछे और पर्दे के सामने जितने भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पोकरण की जनता है, वो आपके माध्यम से मोदी जी को इस बड़ी उपलब्धि के लिए हम लोग धन्यवाद प्रेषित करते हैं। उनका आभार पूरी जनता बताती है। मैं इतना ही कहते हुए मेरी वाणी पूरी करता हूँ। मोदी जी के लिए शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन पर ब्यावर में मेगा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शहर के मेवाड़ी गेट बाहर स्थित सिटी डिस्पेंसरी में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के दौरान शहरवासियों ने पीड़ित मानवता की सेवार्थ 61 यूनिट रक्त समर्पित किया। विधायक श्री शंकर सिंह रावत ने शिविर का अवलोकन कर रक्तवीरों को हौसला अफजाई की। मुख्यमंत्री श्री विजय लाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा नागरिकों को प्रदत्त सेवा में शीघ्र विस्तार के लिए शहरी सेवा शिविर व ग्रामीण सेवा शिविर का 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक आयोजन किया जा रहा है। आम जनता को एक ही जगह पर सभी सरकारी सेवाओं का लाभ पहुंचाने और उनकी समस्याओं का तुरंत समाधान करने के उद्देश्य से ब्यावर के फायर स्टेशन छावनी परिसर में वार्ड संख्या 1 से 3 तक शहरी सेवा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में शहरवासियों को विभिन्न सरकारी योजनाओं व सेवाओं का लाभ उपलब्ध कराया गया। विधायक श्री शंकर सिंह रावत ने शिविर को राजस्थान सरकार की अभिनव पहल बताया। उन्होंने कहा कि 17 अक्टूबर से 17 नवंबर तक चलने वाले इन सेवा शिविरों से आमजन को योजनाओं का लाभ मौके पर मिलेगा। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे अधिक से अधिक संख्या में आकर शिविर का लाभ उठाएं। शहरी सेवा दिवस पूरे शहर में और वार्ड में नगर परिषद के द्वारा जितने भी जो वार्ड है उस सब वार्डों के अंदर पहले कैंप का नाम होता था, अब ये कैंप नहीं होकर के शहरी सेवा केंद्र, सेवा केंद्र के रूप में ये आयोजन हुआ है। और इस आयोजन में जो लोगों को नगर परिषद से संबंधित समस्या है उसका निदान कैंपों के अंदर ही करने के लिए ऐसा निर्णय लिया गया।
और प्रधानमंत्री आवास के अंदर भी जिस प्रकार पहले 1.5 लाख रुपए मिलते थे, आज हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री महोदय नरेंद्र मोदी जी ने 2.5 लाख रुपए कर दिए। बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना मोदी जी को। आज उनके जन्मदिन के ऊपर हम बहुत बहुत बधाई देते हैं कि गरीबों के लिए आपने बहुत अच्छा सोच रख करके ऐसा कार्य किया है। और जिस प्रकार जीएसटी के अंदर कमी लाने करके हर वर्ग का दिल को छूने का काम किया है, सबके लिए फायदा का काम, चाहे वो गाड़ी घोड़े खरीद रहे हो और कोई घरेलू सामान खरीद रहे हो, घर के सामग्री खरीद रहे हो, तो सबके अंदर बहुत बड़ा राहत जीएसटी के कारण मिली है। हमारे व्यापारी वर्ग भी सारे खुश हैं। सबको बधाइयाँ और बहुत बहुत बधाइयाँ मोदी जी के नाम पर दी जा रही है। इसी प्रकार हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय आदरणीय भजन लाल जी के द्वारा इस सेवा शिविरों के अंदर शहरी सेवा शिविर और ग्रामीण सेवा शिविर दोनों का आयोजन आज मोदी जी के जन्मदिन के ऊपर किया है। उसके लिए भी माननीय भजन लाल जी को बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामना देना चाह रहे हैं। और ये 17 तारीख से 2 अक्टूबर तक और अगली 17 तक भी शहर के अंदर अगले 17 तक 1 महीना तक बार इस जन्मदिन को मनाया जाएगा। इसमें ग्रामीण क्षेत्र से और शहरी क्षेत्र के 36 जात के सभी भाई बहनों से मेरा आग्रह है कि इस शिविर का आपको फायदा उठाना चाहिए। चाहे राजस्व संबंधी कोई कार्य हो तो कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। आप शिविर में आइए और अपना काम करवाओ। अधिकारी हर डिपार्टमेंट का अधिकारी यहाँ मिलेगा और शिविरों के अंदर पूरा का पूरा इस सरकार का लाभ लेगा। ऐसा मेरा आप सबसे आग्रह है। राज्य सरकार द्वारा आज 17 सितंबर से 17 अक्टूबर 2025 तक शहरी जन सेवा शिविर का आयोजन किया जाएगा। इसी क्रम में आज नगर परिषद ब्यावर द्वारा जो प्रथम शहरी जन सेवा शिविर है यहाँ छावनी परेड ग्राउंड के पास नगर परिषद फायर स्टेशन पर शुरू किया गया, जिसमें हमारे माननीय विधायक महोदय, माननीय उपखंड अधिकारी महोदय पधारे थे। उनके हाथों से विभिन्न लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया, जिसके अंतर्गत बिल्डिंग परमिशन जो लोगों के लंबे समय से पेंडिंग है, बिल्डिंग परमिशन जारी की गई थी। जिनका लीज होल्ड के पट्टे बकाया है, लीज होल्ड के पट्टे बकाया जारी किए जा रहे हैं। 69 के जो पट्टे हैं वो भी इस अभियान में जारी किए जाएंगे। EWS का प्रमाण पत्र है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 12 लाभार्थियों को जो 50,000 की बढ़ी हुई किस्त है उसे लाभान्वित किया गया। इसी प्रकार से जो स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत लाभार्थी है और भूमि संबंधी और अन्य कार्य जो नगर परिषद द्वारा इस अभियान में किए जाएंगे। नगर परिषद ब्यावर की अभी तक जो लंबित पत्रावलियाँ हैं उनका निस्तारण किया जाना इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है। इसके साथ साथ इस शिविर में जो आवेदन आएंगे उनका निस्तारण भी किया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार ने विभिन्न प्रकार की दरों में छूट दी गई, उन छूट का लाभ लोगों को मिलेगा। इसके लिए लोगों को ई-मित्र से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। शिविर में ऑफलाइन आवेदन भी दिया जा सकता, उसको बाद में नगर परिषद द्वारा ऑनलाइन किया जाएगा। इस प्रकार से जो राज्य सरकार की जो गाइडलाइन है उसके अनुरूप ये शहरी जन सेवा शिविर है, इसमें विभिन्न लोगों को लाभान्वित किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार के सेवा पखवाड़े के तहत लोहावट विधानसभा के मतोड़ा में ग्रामीण सेवा शिविर आयोजित किया गया। शिविर में 45 साल पुरानी गलती का समाधान हुआ। शिविर में प्रार्थी श्री ओम प्रकाश ने अपने पिता का खसरा संख्या 209 एवं 226 में दर्ज गलत नाम सही करवाने के आवेदन किया। उन्होंने बताया कि 45 साल से उनके पिताजी का नाम जोराराम गलत दर्ज हो रखा था। इस पर त्वरित संज्ञान लेते हुए उपखंड अधिकारी व तहसीलदार ने हल्का पटवारी ने सहखातेदारों व अन्य से रूबरू जांच की और प्राप्त दस्तावेज एवं गत राजस्व रिकॉर्ड से तुलना कर जांच में पाया कि प्रार्थी के पिता का सही नाम जयराम है। इस पर उपखंड अधिकारी बापिनी ने शुद्धि के लिए हल्का पटवारी को आदेशित कर प्रार्थी को राहत प्रदान की। समस्या का समाधान होने पर लाभार्थी ने राज्य सरकार का आभार जताया। मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा नागरिकों को प्रदत्त सेवा में शीघ्र विस्तार के लिए शहरी सेवा शिविर व ग्रामीण सेवा शिविर का 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक आयोजन किया जा रहा है। आम जनता को एक ही जगह पर सभी सरकारी सेवाओं का लाभ पहुंचाने और उनकी समस्याओं का तुरंत समाधान करने के उद्देश्य से भीलवाड़ा के नगर निगम परिसर में शहरी सेवा शिविर का आयोजन किया गया है। 1 महीने तक आयोजित होने वाले शिविरों में नागरिकों को अपनी समस्याओं का समाधान कराने का अवसर मिलेगा।
इन शिविरों में नगर निगम और यूआईटी के अलावा अन्य सभी महत्वपूर्ण सरकारी विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। इसका मुख्य लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि आम लोगों को अपने काम के लिए अलग अलग दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़े। माननीय मुख्यमंत्री महोदय भजनलाल जी शर्मा का मैं धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने जनता को राहत प्रदान करने के लिए शहरी सेवा शिविर का जो 1 माह का ये कैंप लगाया है, अपने आप में जनता को राहत प्रदान करने के लिए अनूठी पहल है। साथ ही इस कैंप में हम पहली बार देख रहे हैं कि सभी डिपार्टमेंट एक छत के नीचे है। यहाँ नगर विकास न्यास भी है, नगर निगम भी है। जनता को पिछली बार जो सबसे गंभीर समस्या का सामना करना पड़ा था, कई प्रकार की ऐसी सेवाएं हैं जो नगर निगम करेगी कि नगर विकास न्यास करेगी, ऐसा कन्फ्यूजन रहता था। उस कन्फ्यूजन की वजह से जनता काफ़ी तकलीफ पाती थी। इस बार माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हमारे आग्रह पर ये दोनों कैंपों को दोनों डिपार्टमेंट के साथ अन्य जो स्वास्थ्य है, एनयूएलएम है, रसद विभाग है, चिकित्सा विभाग है, इन सब विभागों को एक साथ बिठाकर एक ही बार में जनता की कई प्रकार की समस्याओं को समाधान की राह खोली है। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा, साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी को और हमारे राज्य के जितने इंजीनियर्स हैं उन सबको विश्वकर्मा जयंती और प्रधानमंत्री की जन्म जयंती की शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ। राज्य सरकार के निर्देशानुसार शहरी सेवा शिविर 2025 के अंतर्गत आज पहला शिविर यहाँ नगर निगम प्रांगण में रखा गया है। इसमें नगर निगम वाला यूआईटी और बाकी जिले के जो सभी विभाग हैं उन सभी विभागों के अधिकारी कर्मचारी यहाँ उपस्थित हैं और सुबह 9:30 बजे से लगातार अपना कार्य कर रहे हैं। जिन कार्यों के लिए अधिकृत हैं और जिनमें छूटें और रियायतें दी गई है वो भी हम जगह जगह यहाँ डिस्प्ले कर चुके हैं और पब्लिक को जानकारी हो रही है, उस हिसाब से यहाँ डिस्पोजल कर रहे हैं। हमारी कोशिश ये है राज्य सरकार की जो मंशा के अनुसार जो आम जन से जुड़े कार्य है उनका तत्काल और सेम डे समाधान हो, ये हमारा प्रयास है। बेसिक जो इसमें राज्य सरकार द्वारा छूट दी गई है पट्टे बनाने में, किसी की लीज मुक्ति अगर पहले से पेंडिंग है उसमें ब्याज दर में छूट दी गई है। 8 साल की 10 साल की एक साथ लीज मुक्ति अगर आप करवाते हैं तो उसमें छूट दी गई है। आपके जो CLU हैं उसमें छूट दी गई है। विभिन्न सरकार द्वारा छूट दी गई हैं। तो उसी संदर्भ में कैंप है कि अगर कोई पुराना पेंडर ऐसा पेंडिंग है जिसने ब्याज जमा नहीं कराया है, पैसे जमा नहीं कराया है, तो वो पट्टे बना सकता है इस कैंप में। तो सरकार के दायरे में रह के बहुत अच्छा ये प्रयोजनार्थ एक कैंप लगाया है। तो इसमें मेरी आशा है सभी लोग आएँ जिसके पुराने पेंडिंग इशूज़ है रिजोल्व करवाएं और अच्छे से अपने घर दिवाली पे मनाएं। हाँ बिल्कुल, जो कि नियमों के दायरे में आ रही है उसको सबको दिया जा रहा है। लेकिन इसमें यही है कि आपको ऑनलाइन करना पड़ेगा। सरकार ने सब स्पष्ट आदेश दिए हैं कि ऑफलाइन कुछ जारी नहीं होएगा। लीज आपको जो छूट मिली है वो तभी मिल पाएगी जब आपने ऑनलाइन आवेदन करा है। तो पहले उसको ऑनलाइन करवाना पड़ेगा। आपको डिमांड ऑनलाइन जनरेट होएगी। ऑनलाइन करवाने का बेनिफिट सिर्फ इतना है कि आपने कैंप के दौरान आपने जमा करा दिया एप्लीकेशन, तो आप कैंप के बाद भी उस छूट का अधिकारी रहोगे। तो इसलिए ऑनलाइन करना सबके लिए। भीलवाड़ा जिले की आसीन विधानसभा के दौलतगढ़ क्षेत्र में विशाल मेगा रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। इस शिविर में युवाओं के साथ साथ महिलाओं ने भी कर हिस्सा लिया और मानव सेवा में मूल्य निर्धारण किया। रक्तदान शिविर में विधायक श्री जब्बर सिंह सांखला, पुलिस उपाधीक्षक श्री आलोचक सिंह, नगरपालिका अध्यक्ष श्री देवीलाल चंद्रा सहित युवाओं और महिलाओं और बड़ी संख्या में भाग लिया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे सेवा पखवाड़े के तहत प्रदेश भर में शहरी और ग्रामीण सेवा शिविर का आयोजन किया जा रहा है। भीलवाड़ा जिले के मांडलगढ़ विधानसभा के विधायक श्री गोपाल खंडेलवाल ने उप जिला अस्पताल में भर्ती मरीजों को फल वितरण कर उनकी कुशल से पूछी और आवश्यक सुविधाओं को पूरा करने का आश्वासन दिया। विधायक श्री गोपाल खंडेलवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा के नेतृत्व में सेवा पखवाड़ा व अंतर्गत वृक्षारोपण, फल वितरण, रक्तदान शिविर, सफाई करने सहित अन्य कई सेवार्थ कार्य आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रम में विधानसभा एवं नगर के भाजपा कार्यकर्ता, पदाधिकारीगण व जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। चित्तौड़गढ़ जिले की बेंगू पंचायत समिति की ग्राम पंचायत गोपालपुरा एवं राजगढ़ में ग्रामीण सेवा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लिया।
और विभिन्न विभागों से संबंधित समस्याओं एवं शिकायतों को प्रस्तुत किया। मौके पर ही अनेक मामलों का समाधान करते हुए अधिकारियों ने सेवा उपलब्ध कराई। विधायक डॉक्टर सुरेश धाकड़ ने विभिन्न विकास कार्यों की घोषणाएं करते हुए कहा कि क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों को जन समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। चित्तौड़गढ़ जिला प्रभारी सचिव श्री नथमल डिडेल ने जिले में आयोजित ग्रामीण एवं शहरी सेवा शिविरों का अवलोकन किया। उन्होंने बदेसर पंचायत समिति की सुखवाड़ा ग्राम पंचायत में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर तथा शहर चलो अभियान 2025 और सेवा पखवाड़े के अंतर्गत चंदेरिया स्थित सर्वोदय संस्थान में आयोजित शहरी सेवा शिविर का जायजा लिया। अवलोकन के दौरान जिला प्रभारी सचिव ने विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए काउंटरों का निरीक्षण कर अधिकारियों से जानकारी ली। उन्होंने लाभार्थियों से संवाद कर उनकी समस्याएं जानी और अधिकारियों को त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री श्री विजयलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे ग्रामीण और शहरी सेवा शिविरों का करौली में आमजन को भरपूर लाभ मिल रहा है। शिविर के पहले ही दिन करौली में विभिन्न विभागों के सहयोग से एक ही स्थान पर पात्रों को विभिन्न योजनाओं का लाभ मिला। वहीं लोगों की समस्याओं पर निस्तारण भी मौके पर किया गया। शहरी क्षेत्र में पहले दिन करौली नगर परिषद परिसर में सेवा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया और शिविर का लाभ उठाया। शिविर के दौरान लंबे समय से मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना के लिए आवेदन कर रहे अमरीन को भी शिविर में योजना से जोड़ा गया। लाभार्थियों ने राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे ग्रामीण शहरी सेवा शिविरों की प्रशंसा की। करौली की ढोलीखाड़ निवासी श्री अमरीन पुत्र इरशाद ने बताया कि मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना के लिए वह लंबे समय से आवेदन कर रहे थे, लेकिन किन्हीं कारणों के चलते उनको योजना का लाभ नहीं मिल पाया। राज्य सरकार द्वारा शहर सेवा शिविर की आज शुभारंभ के मौके पर ही उन्होंने करौली नगर परिषद में आयोजित शिविर में मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना के लिए आवेदन किया और पात्र होने पर उन्हें शिविर में योजना का लाभ दिया गया। करौली जिले के टोडाभीम कस्बे के नगरपालिका कार्यालय परिसर में शहरी सेवा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें एक ही छत के नीचे सभी विभागों के कर्मचारी मौजूद रहे। शिविर में आमजन की समस्याओं का समाधान कर लाभार्थियों को लाभ दिया गया। शहरी सेवा शिविर में वार्ड नंबर 1 और 2 के लोगों की समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण हुआ। नगरपालिका ईओ श्री हनुमान शर्मा ने बताया कि शिविर में करौली जिला कलेक्टर भी पहुंचे, जहां उन्होंने शिविर में लोगों की समस्याओं को सुना और लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा चलाई जा रही शहरी शिविर के अंतर्गत नगरपालिका क्षेत्र के जितने भी भूमि है उनके पट्टे जारी करने का कार्य, जन्म प्रमाण पत्र जारी करने का कार्य, विवाह पंजीयन जारी करने का कार्य एवं पीएम स्वनिधि और सीएम स्वनिधि में जो ऋण आवेदन किए जाते हैं उनके ऋण आवेदन पत्र करवाए जा रहे हैं और मौके पर ही कैंप में ही ऑनलाइन व्यवस्था, सारे पार्टों को ऑनलाइन करने के लिए व्यवस्था की गई है। ई मित्र एवं कंप्यूटर ऑपरेटर लगाए हुए हैं। जो आज ये कैंप चालू किया है, इसमें कौन कौन से विभाग के वो आए हैं? नगर पालिका विभाग के अलावा सार्वजनिक निर्माण विभाग, सामाजिक अधिकारिता विभाग, बाल विभाग एवं चिकित्सा विभाग के डॉक्टर आदि सब उपस्थित है। इनसे संबंधित जो भी कार्य होंगे करवाए जाए। उपखंड अधिकारी SDM जी का आना नहीं हुआ अभी तक? मैडम शिविर ग्रामीण एरिया में भी है, मानव पे यहाँ पे आने का है। कितने बजे से कितने बजे तक कैंप रहता है? सुबह 9:30 से 6 बजे तक कैंप है। आज वार्ड नंबर 1 और 2 का कैंप आयोजित किया जा रहा है। आगामी समय में वार्ड वाइज कार्यक्रम हमने जारी कर दिया। 17 अक्टूबर तक ये कैंप चालू है। जिस तरह से कोई कर्मचारी जैसे बीच में से कैंप से छोड़ जाता है उसका क्या हो? नहीं, ऐसे कोई भी नहीं जाएगा। सारे कर्मचारी सुबह 9:30 से 6 बजे तक यहीं। मुख्यमंत्री श्री विजयलाल शर्मा के निर्देश पर आमजन की समस्याओं का त्वरित समाधान और सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे जनता तक पहुंचाने के उद्देश्य से शहरी सेवा शिविरों का शुभारंभ हुआ। हिंडौन नगर परिषद द्वारा राज्य सरकार के निर्देशानुसार गायत्री ITI में शहरी सेवा शिविर का शुभारंभ किया गया, जिसमें आमजन के लिए राज्य सरकार के विभिन्न कार्य किए जाएंगे। नगर परिषद सभापति श्री ब्रजेश कुमार ने प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के 1 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में केक काटकर समारोह की शुरुआत की।
इस अवसर पर लाभार्थियों को प्रथम किश्त के रूप में 50,000 रुपए के चेक वितरित किए। लाभार्थियों ने इस सहायता के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। कोटपुतली बहरोड जिले के विराटनगर विधानसभा क्षेत्र के कोहाड़ा ग्राम पंचायत में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर में ग्रामीणों को स्थायी अस्पताल के लिए 4,000 वर्ग मीटर भूमि पट्टे की सौगात मिले। इससे पहली बार पंचायत स्तर पर मंजूर राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भवन का निर्माण होगा। इसके चलते पंचायत क्षेत्र के करीब 6,000 से अधिक आबादी इलाके लोगों को सुविधा मिल सकेगी। पंचायत प्रशासक श्री राजेंद्र कुमार मीना की अध्यक्षता में कोहाड़ा सोठाना में प्रशासक श्रीमती सुशीला देवी और श्री लालचंद की मौजूदगी में शिविर का आयोजन हुआ। एसडीएम श्रीमती अमिता मान ने शिविर में पहुंचकर शिविर की व्यवस्थाएं देखी। शिविर में ग्रामीणों को योजनाओं का लाभ मिला। आज राज्य सरकार की योजना के अंतर्गत सेवा सर्व पखवाड़े के अंतर्गत ग्राम पंचायत सोठाना में ग्रामीण सेवा शिविर का आयोजन किया गया। इसमें विभिन्न विभागों की जो भी योजनाएं हैं उनके संबंध में लोगों को जानकारी दी गई और लोगों से विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत आवेदन भी दिए गए, जैसे कि सामाजिक कल्याण विभाग द्वारा पेंशन सत्यापन, पालनहार सत्यापन जैसे जो भी लंबित रहे हैं उनका सत्यापन किया गया। रसद विभाग द्वारा जो एनएफएसए के तहत एप्लीकेशंस हैं, पेंडिंग एप्लीकेशंस, उसमें जिस भी स्तर पर पेंडेंसी है उसको पूर्ण किया गया। राजस्व विभाग द्वारा भी विभिन्न कार्य संपादित किए गए, जिसमें जो कुरेजात रिपोर्ट लंबित हैं वो यहाँ पे जो संबंधित पक्षकार हैं उनके प्रेजेंस में बनाई गई। इसके अलावा सहमति से बंटवारे किए गए, जो नामांतरण पेंडिंग थे उनको कंप्लीट किया गया। और ऐसे ही जो हमारा पंचायती राज विभाग है उसमें भी विभिन्न जो योजनाएं हैं, जैसे स्वच्छ भारत मिशन है, उसके अंतर्गत सफाई से संबंधित कार्य किए गए और जो लंबित पट्टे थे उनका वितरण किया गया। यही रहा इंस्पेक्शन में सभी विभागों के लिए संदेश कि जो भी हमारे विभिन्न विभागों से संबंधित कार्य हैं वो हम समय से और गुणवत्तापूर्ण उसको संपादित करें। मैं पशु आश्रय के लिए आया था और एक लोन के लिए आया था, कोई लोन मिल जाए मेरे को जिससे मैं रोजगार कर सकूं। कितने दिन से भटक रहे हो आप? मैं लगभग 1-2 महीने से। तो आज किस अधिकारी से मिले हो, क्या हुआ? मैं एसडीएम साहब से मिला, मैं वीडियो साहब से मिला, उनसे मिलकर मेरे को तसल्ली हुई, मेरा काम भी हुआ। आप मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी क्या कहना चाहेंगे? मैं उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, प्रधानमंत्री जी का भी, मुख्यमंत्री जी का भी, और उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मुख्यमंत्री श्री विजय लाल शर्मा के निर्देश पर आमजन की समस्याओं का त्वरित समाधान और सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे जनता तक पहुंचाने के उद्देश्य से शहरी और ग्रामीण सेवा शिविरों का शुभारंभ हुआ। विराटनगर नगरपालिका परिसर में शहरी सेवा शिविर शुरू हुआ। नगरपालिका चेयरमैन श्रीमती केशर देवी ने शिविर का विधिवत रूप से उद्घाटन किया। शिविर के दौरान विराटनगर उपखंड अधिकारी श्रीमती अमिता मान ने औचक निरीक्षण कर शिविर की गतिविधियों की समीक्षा की और आवश्यक निर्देश दिए। शिविर में विभिन्न विभागों की ओर से कार्यों का निस्तारण किया गया। इस अवसर पर वार्ड पार्षद श्री रमेश मिश्रा, पीएचडी अधिकारी श्री तुषार गर्ग, वार्ड पार्षद श्री जितेंद्र सेनी सहित अधिकारी व अनेक जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। असम सरकार द्वारा शहरी सेवा शिविर 2025 का आयोजन किया जा रहा है, जिसका 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलाया जाए, जिसमें नगरपालिका के सभी वार्डों में डेट वाइज कैंप आयोजन किए जा रहे हैं। इन आयोजन कैंपों के अंतर्गत नगरपालिका क्षेत्र में साफ सफाई, स्ट्रीट लाइट, भूमि संबंधी पट्टे, स्टेट ग्रांट एक्ट पट्टे, सार्वजनिक शौचालय की साफ सफाई, स्ट्रीट वेंडर रजिस्ट्रेशन, पीएम स्वनिधि, सीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत लाभार्थियों का आवेदन प्राप्त कर उनको मौके पर निस्तारण किया जा रहा है। आज दिनांक 17/9 को वार्ड संख्या 1 का कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत जो भी शिकायत हमको प्राप्त हुई मौके पर उनका निस्तारण किया जा रहा है। रोड लाइट से संबंधित शिकायत हमारे 5 प्राप्त हुई, जिनका हमने आज निस्तारण करा दिया गया है। सफाई से संबंधित 6 शिकायत प्राप्त हुई, जिनका भी हमने निस्तारण करा दिया गया है। आज प्रधानमंत्री आवास योजना दिवस था, जिसके अंतर्गत हमने प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के अंतर्गत हमने 39 लाभार्थियों को प्रथम किस्त जारी कर 50,000 रुपये की उनको लाभान्वित किया गया है। जो भी हमारे पास शिकायत आ रही है उनको हम मौके पर निस्तारण करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरा प्रयास कर रहे हैं। मैं अपने बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र मनवाने आया था शहरी निकाय में। यहाँ पर 1 डेज के अंदर मेरा काम हो गया। मैं पहली बार आया था, पहली बार के अंदर ही मेरे 2 जन्म प्रमाण पत्र 2 बच्चों से बन गए। मैं प्रधानमंत्री जी का शायद से आभार व्यक्त करता हूँ।
मुख्यमंत्री श्री विजयलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार के स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का प्रदेश भर में आगाज हो गया है। यह अभियान 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा। मैड CHC प्रभारी डॉक्टर महेंद्र शर्मा ने बताया कि स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत महिलाओं में स्वास्थ्य एवं पोषण से जुड़ी चुनौतियों की पहचान कर उन्हें समय पर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। वहीं मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करना और किशोरियों में पोषण और एनीमिया के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। इन शिविरों का उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए समुदाय की सक्रिय भागीदारी से इसे एक जन आंदोलन के रूप में स्थापित करना है। आज भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर CHC मेड पर स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का कैंप आयोजित किया गया, जिसमें महिलाओं के स्वास्थ्य से संबंधित विभिन्न प्रकार की जांचें की गई एवं उन्हें स्वास्थ्य परामर्श दिया गया। कैंप में स्त्री रोग विशेषज्ञ, दंत रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग विशेषज्ञ एवं अन्य विशेषज्ञ चिकित्सक उपस्थित रहे एवं अपने स्वास्थ्य परामर्श से काफ़ी लोगों को लाभान्वित किया। आज इस कैंप में लगभग 500 से अधिक लोगों ने स्वास्थ्य लाभ लिया। CHC मेड से डॉक्टर महेंद्र शर्मा, डॉक्टर नरेंद्र डांगी और डॉक्टर किरण ने अपनी सेवाएं दी और स्वस्थ सफल कैंप आयोजित किया गया। यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र जी मोदी जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का कैंप का आयोजित किया गया, जिसमें महिलाओं को स्वास्थ्य से संबंधित विभिन्न प्रकार की जांचें की गई एवं उन्हें स्वास्थ्य परामर्श दिया गया। कैंप से स्त्री रोग विशेषज्ञ है, दंत रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग विशेषज्ञ एवं अन्य विशेषज्ञ चिकित्सक उपस्थित रहे और अपने स्वास्थ्य का परामर्श से लोगों को लाभान्वित किया गया। आज लगभग 500 से अधिक मरीजों को स्वास्थ्य का इस कैंप में फायदा लिया है और आज हमारे राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मैड CHC पर यह कैंप का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री श्री विजयलाल शर्मा के निर्देशों की अनुपालना में सेवा पर्व पखवाड़े के तहत शहरी एवं ग्रामीण सेवा शिविरों का कोटपुतली बहरोड जिले में शुभारंभ किया गया। जिले की सभी ग्राम पंचायतों में रोजाना शिविरों का आयोजन किया जाएगा। राजस्थान प्रबंध निदेशक चिकित्सा सेवाएं निगम लिमिटेड एवं जिला प्रभारी सचिव श्री पुखराज सेर ने विराटनगर विधानसभा की नगर पालिका पावटा प्रागपुरा क्षेत्र में वार्ड नंबर 4, 5, 6, 7 के लिए नगर पालिका कार्यालय में आयोजित शहरी सेवा शिविर में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को शिविरों के सफल आयोजन एवं अधिक से अधिक आमजन को शिविरों से लाभान्वित करने के लिए हर संभव प्रयास करने के लिए निर्देशित किया है। इस दौरान जिला कलेक्टर श्रीमती प्रियंका गोस्वामी भी मौजूद रहे। राज्य सरकार के निर्देश पर अटरू नगर पालिका की ओर से स्वच्छता ही सेवा अभियान 2 अक्टूबर 2025 तक चलाया जाएगा। इस अभियान का स्वच्छता रैली, श्रमदान एवं स्वच्छता शपथ लेकर आरंभ किया गया। इस अभियान के अंतर्गत अधिशासी अधिकारी श्री योगेंद्र प्रसाद त्रिवेदी, कनिष्ठ अभियंता श्री नारायण मीना, स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर श्री राम बाबू वैष्णव, स्वास्थ्य निरीक्षक श्री मदन मोहन भार्गव सहित अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। 41 जिले 41 खबर बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुजा समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।